जब बचपन में कौरव और पांडव द्रोणाचार्य जी के साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, तब एक वहाँ पर आदिवासियों में से एक, जो जैसे जनजाति होती है, उनमें से एक लड़का द्रोणाचार्य के पास आया और उन्होंने कहा कि मैं भी आप से शिक्षा लेना चाहता हूँ, तो कृपा करके मुझे भी शिक्षा दीजिए। तो द्रोणाचार्य ने उसकी थोड़ी स्किल्स को देखा कि तुम दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूँ। फिर द्रोणाचार्य को लगा कि ये लड़का तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। उसके बाद एकलव्य, जो उनका नाम था, वो जो लड़का था उसका नाम था एकलव्य, वो चला गया और फिर उसके बाद वो उनको द्रोणाचार्य को दिखाई नहीं दिया। थोड़े दिनों के बाद जो कौरव हैं और पांडव है थोड़ा आगे थोड़ा भ्रमण करने गए, तो एक डॉगी, एक कुत्ता उन पे भौंक रहा था। तो उन्होंने देखा कहीं से बहुत सारे बाण आए और कुत्ते के मुंह के अंदर भर गए। कुत्ते को इतना सा भी चोट नहीं लगी, ना ही उसके कोई ब्लड निकला, बस उनका जो माउथ है वो बिल्कुल बस पैक हो गया ताकि वो भौंक ना सके। ये इंसिडेंट देख के बड़े खुश होकर के एकदम एक्साइटमेंट में, आश्चर्य से वो भागे गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुँचे कि हमने आज इंसिडेंट देखा है। गुरु द्रोणाचार्य वहाँ पर आए, उन्होंने वहाँ पर देखा, उनको ये पता चला। उन्होंने वहाँ पूछा, आवाज़ मारी, ये किसने करा है? तो एकलव्य बाहर निकल के आया। उसने कहा, गुरुजी ये मैंने किया है। तो उन्होंने कहा, तुम मुझे गुरु कैसे कह सकते हो? मैंने तो तुम्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा, आपने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने आपकी प्रतिमा बनाई है। मैं आपको छुप छुप के देखता था, उसके बाद मैंने प्रतिमा बनाई, आप मुझे शिक्षा देते थे, उस प्रतिमा के थ्रू दीक्षा मैं आपसे लेता रहता था और मैं प्रैक्टिस करता रहता था, तो आज मैं इतना पारंगत हो गया हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य ने ये देखा कि वो तो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, ये तो अर्जुन को भी आगे मात दे सकता है। तो इसलिए उन्होंने उससे कहा कि दक्षिणा के रूप में मुझे तुम्हारे सीधे हाथ का अंगूठा चाहिए। उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया, अपने सीधे हाथ का अंगूठा दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। इसे कहते हैं महानता।